ये एक 100 मीटर ऊंचा गोरिल्ला था जो नदी के किनारे अपने घाव को साफ करने आया था। उसने जैसे ही नदी का पानी चखा, उसे स्वाद अजीब लगा। अचानक उसने एक हाथ से पानी पर जोरदार प्रहार किया और एक भयानक राक्षस को बाहर खींच लिया। वह राक्षस उसकी टांगों को कसकर लपेटने लगा और धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैल गया। दर्द से कराहते हुए गोरिल्ला ने गुस्से में राक्षस का सिर कुचल दिया और उसका मांस का एक टुकड़ा फेंक दिया, जो एक पत्थर के पास खड़े सैनिक के करीब गिरा। सैनिक घबरा गए। कुछ तो उसे मुफ्त समुद्री भोजन समझकर चौंक गए। बाकी बचे सैनिक राक्षस के शव को लाओस ले जाने की योजना बनाने लगे, जबकि कुछ जंगल में शरण लेने के लिए भाग गए। जंगल में छिपे सैनिकों में से एक जब थोड़ा आराम करना चाहा, जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक विशाल 1000 साल पुरानी टिड्डी उसके सामने थी। उसने तेजी से जमीन पर पड़ी अपनी गन उठाई और बिना रुके फायरिंग करने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टिड्डी हमला करने के बजाय भागने लगी। सैनिक को यह अजीब लगा और जैसे ही उसने पलटकर देखा, एक विशालकाय अजगर ने उसे अपने जबड़े में समा लिया। रात में जनरल ने नदी में पेट्रोल डालकर एक बड़ी विस्फोटक योजना बनाई थी। जैसे ही विस्फोट हुआ, जंगल में आग लग गई और घायल गोरिल्ला आग की ओर बढ़ने लगा। यह जनरल की चाल थी, गोरिल्ला को फंसाने के लिए। जैसे ही गोरिल्ला आग में गिरा, उसकी चीखें गूंज उठीं। जनरल संतुष्ट था। उसे लगा कि गोरिल्ला खत्म हो गया। लेकिन तभी जलते हुए अंगारों के बीच से गोरिल्ला ने छलांग लगाई और एक ही झटके में एक सैनिक को कुचल दिया। लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी और आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा। अब जनरल ने अंतिम धमाका करने का आदेश दिया, लेकिन इसी बीच लोकी अपनी टीम के साथ पहुंचा और उसने जनरल को ऐसा करने से रोक दिया। दोनों गुटों के बीच लड़ाई छिड़ गई। तभी आसमान से एक विशाल छिपकली प्रकट हुई। यह कंकाल द्वीप का दूसरा सबसे ताकतवर प्राणी था और अब जब पहले नंबर का गोरिल्ला कमजोर था, वह इसे खत्म करना चाहता था। सैनिक डरकर भागने लगे, लेकिन जनरल ने अभी भी विस्फोट करने की कोशिश की। अचानक गोरिल्ला ने होश में आकर एक ही पंच में जनरल को उड़ा दिया। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, विशाल छिपकली ने उस पर छलांग लगा दी। और इस तरह कंकाल द्वीप पर एक और महायुद्ध शुरू हो गया, नए राजा का ताज हासिल करने के लिए।